नि रे ग म प प म रे ग रे नि रे सा। चैप्टर 18 अष्टादश अध्याय। भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन उनके प्यारों के दिल में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन। श्री कृष्ण को नमन करते हुए मोक्ष संन्यास योग नामक अष्टादश अध्याय प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन बोले, संन्यास व त्याग के तत्व को हे ऋषिकेश केशनीसूदन मैं पृथक पृथक जानना चाहता। हे महाबाहो, हे मधुसूदन। श्री भगवान ने उत्तर दिया, कामुक कर्मों के त्याग को ज्ञानविद संन्यास समझते हैं। सर्व कर्म फल के त्याग को विचारवान त्याग कहते हैं। कई ज्ञानी हर कर्म दोष युक्त त्यागने योग्य बताते हैं। अन्य यज्ञ तप दान कर्मों को त्यागने योग्य न मानते हैं। संन्यास व त्याग इन दोनों में पहले सुन त्याग निश्चय मेरा। त्याग सात्विक राजस व तामस 3 प्रकार का होता है। यज्ञ तप दान त्याज्य नहीं, वे तो अवश्य कर्तव्य कर्म हैं। यज्ञ तप व दान ये तीनों ही बुद्धिमानों को शुद्ध करते हैं। हे पार्थ, इन 3 सुकर्मों को आसक्ति व फल त्याग करके अवश्य ही करना चाहिए। निश्चित उत्तम यह मेरा मत है। शास्त्र नियत कर्म का संन्यास उचित कभी नहीं होता है। मोह के कारण उन्हें त्यागना तामसिक त्याग कहा गया है। यदि समझें सर्व कर्म दुखदायी व त्यागे इन्हें तन क्लेश भय से, तो यह त्याग राजसी होता, त्याग के फल से वंचित रखता। हे पार्थ, नियत कर्म कर्तव्य हैं। इस भाव से फलासक्ति रहित होकर यदि इन्हें किया जाए तो यह सात्विक त्याग कहलाए। अकुशल कर्म से जिसे द्वेष नहीं, कुशल कर्म में आसक्ति नहीं, वह सतोगुणी संशय रहित शुद्ध है, मेधावी और त्यागी वही। क्योंकि जो भी देहधारी है वह सर्व कर्म त्याग न सकता है, सो कर्म फल का त्याग जो करता है उसको ही त्यागी कहते हैं। जो नर कर्म फल नहीं त्यागते, मरने पर अच्छे बुरे या मिले जुले त्रिविध कर्म फलों को भोगते हैं, पर सन्यासी इन्हें नहीं भोगते हैं। हे महाबाहो, सर्व कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु होते हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक सुन मुझसे, ये ज्ञान शास्त्रों में कहे गए हैं। कर्म सिद्धि में अधिष्ठान कर्ता, अलग अलग करण व विभिन्न चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव होता है। मन वाणी और काया से शास्त्रानुकूल या विरुद्ध उससे नर जो भी कर्म शुरू करते हैं, इन 5 हेतु से वे पूर्ण होते। यद्यपि यथार्थ यही है, पर अशुद्ध बुद्धि वाला जो नर है, आत्मा को कर्ता समझता है, वह दुर्मति सच न देखता है। जिस पुरुष में अहम भाव न है, संसार में बुद्धि लिप्त न है, वह जीवों को मारकर भी न मारता न पाप से बंधता है। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण और क्रिया, यह त्रिविध कर्म के संग्रह है। ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के कारण उनमें भेद हैं। उन्हें मैं यथावत कहता हूँ, सुन ले, वे 3 प्रकार के हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य सब में एक अव्यय
अविभक्त देखता है, भले वे पृथक पृथक लगते हैं, जान कि वह ज्ञान सात्विक है। पर जो ज्ञान सर्वभूतों के विभिन्न तरह के भावों को अलग अलग जानता है, जान कि वह ज्ञान राजसी है। पर जो ज्ञान एक ही देह को आसक्तिवश सर्वस्व मानता है, वह बिना हेतु बिन तत्व होता, उसे तुच्छ तामसी कहते हैं। शास्त्र अनुरूप जो नियत कर्म कर्तापन व फलेच्छा रहित होता, बिन राग द्वेष किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहलाता है। पर जो कर्म बहुत परिश्रम से कामना व भोग पूर्ति के लिए अहंकार भरे व्यक्ति से होता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य विचारे बिना मोह से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता अहम शब्द बिन कहे मुक्त धीर अविकारी उत्साही है, सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह नर सात्विक कहलाता है। कर्ता जो आसक्ति युक्त होता, कर्मफल चाहने वाला होता, लोभी हिंसात्मक हर्ष शोक लिप्त, ऐसा अशुचि राजस होता। कर्ता जो अयुक्त अशिक्षित है, दूजों का विनाश चाहता है, धूर्त दंभी आलसी प्रमादी, वह मनुष्य तामसिक होता है। धनंजय, अब बुद्धि व धृति के त्रय विभाग गुण के अनुसार संपूर्णता से मैं कहता हूँ, उन्हें मुझसे सुन ले सविस्तार। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति तथा कार्य व अकार्य को, भय अभय व बंधन मोक्ष जानती, वह बुद्धि सात्विक होती है। जो बुद्धि धर्म अधर्म का भेद, कर्तव्य अकर्तव्य क्या होता है, इसका यथार्थ न जानती है, हे पार्थ, वह बुद्धि राजसी है। जो तमोगुण से घिरी बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है, सब कुछ विपरीत समझती है, हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है। जिस अव्यभिचारिणी धृति से, हे पार्थ, नर योग मार्ग पे रहे, मन प्राण इंद्रिय क्रियाएं धारे, वह धृति सात्विक कहलाती है। हे पार्थ, जो फलेच्छा को संग लिए, जिस धृति शक्ति के सहारे धर्म अर्थ व काम के कार्य धारे, वह नर वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुर्मति जिस धृति द्वारा निद्रा भय दुख इच्छा व मद को भी नहीं छोड़ता, उस धृति को तामस कहा जाता। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे त्रिविध सुखों का विस्तार सुन ले। जो इस अभ्यास में रमता, वह दुखों का अंत प्राप्त करता। वह पहले विष जैसा लगता, परिणाम अमृत तुल्य ही होता। आत्मबुद्धि प्रसाद लिए जो आता, वह सात्विक सुख कहा जाता। जो इंद्रिय विषय संयोग सुख है, वह पहले अमृत तुल्य लगता, परिणाम पर विष के तुल्य होता, अतः वह सुख राजसी होता। जो सुख पहले व परिणाम में भी आत्मा को मोहित करता है, जो निद्रा आलस प्रमाद से जन्मा, वह सुख तामस कहलाता है। धरती आकाश या देवताओं में या अन्य किसी भी स्थान में प्रकृति से उत्पन्न सत्व न है जो इन तीन गुणों से रहित है। परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्रों के कर्म जो होते हैं, स्वभाव से वे उत्पन्न होते और विभाजित गुणानुसार होते। शम दम तप तथा पवित्रता, क्षमा आर्जव और आस्तिकता व ज्ञान विज्ञान ब्राह्मणों में स्वभाव से उत्पन्न कर्म होते। शौर्य तेज धैर्य दक्षता व युद्ध से पलायन नहीं करना, दान व ईश्वर भाव होना, ये स्वाभाविक क्षत्रियों के कर्म होते। खेती व्यापार गौपालन
हैं वैश्यों के स्वाभाविक कर्म। सबकी परिचर्या सेवा करना है शूद्रों के स्वाभाविक कर्म। अपने अपने कर्मों में रत नर परम सिद्धि पा सकता है। वह सिद्धि कैसे प्राप्त करता, सुन मुझसे जो उपाय होता है। जिससे प्राणी प्रवृत्त हुए हैं, जिससे व्याप्त समस्त जग है, स्वकर्म से उसकी अर्चना कर नर परम सिद्धि पा जाता है। दूजा धर्म पालन से अच्छा गुण रहित स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक नियत कर्म करके नर पाप को प्राप्त न होता है। कौन्तेय, दोष युक्त सहज कर्म का त्याग उचित नहीं होता है। धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्मों में कोई दोष होता है। जो जितात्मा सर्वत्र निरासक्त व निष्प्रिय बुद्धि वाला है, वह परम नैष्कर्म सिद्धि को संन्यास द्वारा प्राप्त करता है। उस सिद्धि को प्राप्त करके जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस ब्रह्म को प्राप्त कैसे कर सके? कौन्तेय, संक्षेप में सुन मुझसे। जो विशुद्ध बुद्धि संयुक्त होता, शब्दादि विषयों का त्याग करके सात्विक अल्प आहार करता, जिसे एकांत शुद्ध स्थान रुचे, धृति से आत्म संयमित करके मन वाणी व देह वश में करके राग द्वेष को पूर्ण नष्ट करके वैराग्य का जो आश्रय लेता, अहम बल गर्व काम क्रोध ममत्व व परिग्रह का त्याग करता, नित्य ध्यान योग में शांत रमता, वह ब्रह्म स्थिति का पात्र होता। योगी प्रसन्न ब्रह्म में स्थित, न आकांक्षा न ही शोक करता, सर्वभूतों में समभाव वाला मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता। पराभक्ति से जो मैं हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे तत्वतः जान लेता। मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट वह हो जाता। मुझ में आश्रित मेरी कृपा से वह सब कर्म सदा करता हुआ शाश्वत तथा अविनाशी परम पद को वह नर प्राप्त हो जाता। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके समबुद्धि से मेरे परायण मेरे आश्रित हो, वह सतत मुझ में चित्तवाला हो। चित्त मुझ में रख, मेरी कृपा से तू दुर्गम संकट पार करेगा। यदि अहंकार वश नहीं सुनेगा, परमार्थ भ्रष्ट तू हो जाएगा। तू अहंकार आश्रित होके मैं युद्ध न करूंगा यह मानता है, पर प्रकृतिवश तू युद्ध करेगा, सो यह निश्चय तेरा मिथ्या है। जिस कर्म को मोह के वश होकर कौन्तेय न करना चाहता तू, अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा पर वश अवश्य करेगा तू। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र आरूढ़ परमेश्वर अपनी माया से कर्म अनुरूप भ्रमण कराता है। प्राणियों के हृदय में वह स्थित है। हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परा शांति व शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यह गुह्य से अति गुह्य ज्ञान सविस्तार मैंने तुझसे कहा है। इसका भली भांति विचार करके वैसा कर जो तू चाहता है। संपूर्ण गोपनीय रहस्यों में परम हितकर शब्द कहूंगा तुझसे। तू मेरा अत्यधिक प्रिय है, सो गुह्य ये ज्ञान कहता हूं फिर से। तू मेरा भक्त, मुझ में मन वाला, मेरा पूजन नमन करने वाला। तू मुझे प्राप्त होगा यह मेरा प्रण है, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। सर्वधर्मों का परित्याग करके तू एक मेरी शरण हो जा। शोक मत कर, सर्व पाप से तुझे मैं अवश्य मुक्त कर दूंगा। ये ज्ञान कभी भी
तब भक्ति रहित, या जो सुनना नहीं चाहते, या जो मुझ में दोष दृष्टि रखते, ऐसों से नहीं कहना चाहिए। जो नर मुझ में परम प्रेम रखकर इस गुह्य गीता के शास्त्र को मेरे भक्तों को सुनाएगा, निसंदेह वह मुझे ही प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं, भविष्य में भी पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय होगा नहीं। यह युगल धर्ममय संवाद ज्ञान यज्ञों में पढ़ा जाएगा, उसके द्वारा मैं पूजित होऊंगा, ऐसी है मेरी अवमानना। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा से मात्र श्रवण करेगा, वह मुक्त होकर पुण्य कर्म वाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या किंचित यह संवाद तूने एकाग्र श्रवण किया है? हे धनंजय, तेरा अज्ञान जनित सम्मोहन क्या नष्ट हुआ है? अर्जुन उत्तर में बोले, अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह अब नष्ट हो गया। स्मृति लाभ से संशय रहित हो मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैंने वासुदेव व महात्मा पार्थ का यह गूढ़ रहस्य से भरा हुआ, रोम रोम हर्षित करने वाला अद्भुत संवाद को सुन लिया। व्यास मुनि से कृपा प्रसाद पाके यह जो परम गुह्य योग है, इसे कहते स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुख से साक्षात सुना है। हे राजन, केशव अर्जुन का यह गुह्य अद्भुत कल्याण संवाद मैं पुनः पुनः स्मरण करता हूँ और बार बार हर्ष से भरता हूँ। हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप को पुनः पुनः याद करता हूँ। हर बार महान आश्चर्य होता और मैं हर्षित हो जाता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति व ध्रुव नीति है। यह मेरा मत है। श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए मोक्ष संन्यास योग नामक 18 अध्याय संपूर्ण हुआ।